नमस्कार, तहकीकात न्यूज की खास पेशकश चुनावी जंग 2021। सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज हम फिर आए हैं हरिहरपुर पूर्वी पंचायत में, जहां पर हमने देखा कि मुखिया जी के बारे में कि मुखिया जी सुबह से बहुत व्यस्त हैं। इस कारण व्यस्त है क्योंकि कोरोना वैक्सीन का टाइम है, लोगों की लाइन लगी हुई है। हर जगह पर हम देख रहे हैं, हर पंचायत में घूमते हैं तो वहाँ पे भीड़ देखते हैं, 500, 700, 800 या 1000 लोग होते हैं, पर वैक्सीन सभी को नहीं मिल पाता। कुछ लोग सुबह से लेकर रात हो जाती है परंतु वैक्सीन नहीं मिल पाता। परंतु इस पंचायत में ऐसी क्या व्यवस्था की गई है कि अगर 200 लोग खड़े हैं या 300 लोग खड़े हैं, वैक्सीन कितनों को मिलेगा, कितने वैक्सीन से वंचित रहेंगे, ये सारी बातचीत करेंगे मुखिया जी के साथ। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार झा हुआ और हम यहाँ हरिहरपुर पूर्वी पंचायत के मुखिया पति हैं। मुखिया जी अपने नीतू झा जी हैं? जी, मुखिया जी यहाँ श्रीमती नीतू झा हैं। तो मुखिया जी, जैसा कि हमने लगभग सभी पंचायतों में देखा है कि जब कोरोना वैक्सीन का टाइम होता है तो लगभग पूरा गांव, या तो स्कूल पे वैक्सीन हो रहा है या कहीं वैक्सीन हो रहा है, तो पूरा गांव वहाँ पे व्यस्त हो जाता है। जी जी। 700-800 लोग इकट्ठे हो जाते हैं परंतु वैक्सीन कुछ को ही मिल पाता है। परंतु आपके यहाँ पे हमने अभी जो देखा है कि लोग कम हैं, इसका क्या मुख्य कारण है? इसका कारण है कि मेरे एरिया, मेरे पंचायत नहीं बल्कि मेरे एरिया के लगभग लोग इससे लाभ ले चुके हैं। शुरू में ही हम लोग इस तरह का एक जागरूकता का कार्यक्रम किए थे, जिसमें हमारे वार्ड मेंबर, हमारे WIMC मतलब वार्ड इम्प्लीमेंटेशन, उसका मैनेजमेंट कमेटी जो होता है, वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समिति, उसमें जितने भी लोग लगे हैं, पंच है, सरपंच है, आशा है, जीविका है, ममता है, टोला सेवक, विकास मित्र, किसान सलाहकार, जितने भी लोग हैं, शिक्षक हैं या पंचायत के गणमान्य व्यक्ति हैं, ये सभी लोग आपस में इस तरह का माहौल क्रिएट किए, माहौल बनाए, ये इस तरह का पैनिक स्थिति ना आवे, इसके लिए हम लोग एक माहौल बनावे और माहौल बना करके सभी लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन से फ्री करवा दें कि वैक्सीन ले लीजिए और फ्री हो जाइए। मेरे यहाँ लगभग लोग कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं, बहुत कम ही लोग बचे हैं। जैसा कि हमें पता चला कि सिर्फ आपके पंचायत से ही नहीं, लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर से भी लोग अलग अलग पंचायतों से कोरोना वैक्सीन लेने आ रहे हैं। तो ऐसे क्या कारण है कि लोगों को अपने पंचायत को छोड़ के आपकी पंचायत में कोरोना वैक्सीन लेने आ रहे हैं? मेरे यहाँ सबसे पहला बात है कि जो लड़कियां आती हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली, जो विकलांग लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, या यदि किसी को वीज़ा पासपोर्ट का मामला है, किसी को कहीं ट्रैवल करने के लिए टिकट बना हुआ है, फ्लाइट का टिकट है, इस तरह का है, उस सारे लोगों को प्राथमिकता के तौर पर पहले हम लोग वैक्सीन दिलवा देते हैं और वो चले जाते हैं। ये मतलब हुआ कि अपने उस तरह के लोगों को सम्मान देना। उसके बाद चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं, वो 2-4-5 घंटा वेट कर सकते हैं। एक बात है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ सबसे पहले ये प्रयास किया जाता है कि जो भी लोग हैं, एक लिस्टिंग किया जाता है, अपने सारे लोग मोबाइल नंबर का आदान प्रदान कर लिया गया है। वो पहले हमसे पूछते हैं कि आज वैक्सीनेशन होगा या नहीं होगा, होगा तब तो आएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। यदि इस तरह का एक सूचना तंत्र हम लोग स्थापित नहीं होगा तो जिनको पता नहीं होगा तो सारे के सारे लोग आ जाएंगे। नतीजा ये होगा कि वैक्सीन रहेगा 200 आ जाएंगे 600, और यहाँ जब 600 आ जाएंगे तो अफरा तफरी मचेगा। लेकिन हम लोग एक इस तरह का तंत्र स्थापित किए जिसमें लोगों को जानकारी पहले दे दी जाती है कि आज कोरोना वैक्सीन का डोज आ रहा है, आप कोवैक्सीन का आ रहा है, कोवैक्सीन ही पड़ेगा। तो जो कोवैक्सीन लेने वाले हैं वही लोग आते हैं। मतलब हमने व्यवस्था करके कि कोवैक्सीन की एक डोज और एक दिन जो अपनी कोविशील्ड आ रही है उसकी डोज दी जाए। हाँ जी, उसकी एक दिन पूर्व ही हम लोग जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से हो, टेलीफोन के माध्यम से हो दे देते हैं, या फिर हम लोगों का जो मोबाइल नंबर अगल बगल में जहाँ तहाँ चला गया है वो लोग जानकारी लेते हैं। यदि हमसे पूछते हैं तो कहते हैं नहीं, आप हमसे 10 बजते जानकारी ले लें, पूछ लें पहले कि कौन सा वैक्सीन पड़ेगा, आज पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और तभी आए। नतीजा ये होता है कि बहुत सीमित संख्या में लोग आते हैं और जितना वैक्सीन आता है अक्सर ऐसा हुआ कि यहाँ से लोग घूम के नहीं गए। तौर पे खुद लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आपके जो वार्ड मेंबर हैं आपके साथ जागरूक कर रहे हैं, आपके जो उप मुखिया आपके साथ वो जागरूक कर रहे हैं,
तो ऐसी क्या स्थिति थी कि क्या आपको खुद पर्सनल तौर पे ऐसा आना पड़ा? नहीं, ऐसा है कि शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अंधविश्वास में डूबे थे क्या और इस तरह का अफवाह था अंधविश्वास कि ये अंधविश्वास ये था कि जो भी ये वैक्सीन लेंगे वो मर जाएंगे, जो नहीं मतलब जो ले लेंगे उनको लड़का बच्चा नहीं होगा। अच्छा। इस तरह का बहुत सारा अफवाह फैला हुआ था। मतलब वैसी अफवाहें फैला दी? हाँ, वैक्सीन और उसके बहकावे में बहुत सारे लोग आ गए थे। लेकिन जब हम अपने यहाँ से टेम्पू 3 व्हीलर मुफ्त में व्यवस्था करके अपने पंचायत के लोगों को लाना शुरू किए। मुफ्त में व्यवस्था नहीं करी, हमें पता चला कि उसमें भी आपके अपने जेब से अपने पैसे खर्च। हाँ, वही मुफ्त में हुआ कि मतलब हम अपने तरफ से वो फैसिलिटी उस जनता को दिए और वहाँ से जब उसको लाए और जब वैक्सीन लेकर के वो लोग गए और उनको कुछ भी नहीं हुआ, 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना का समय गुजर गया और जब बगल वाला पड़ोसी देखा कि इसको कुछ नहीं हुआ है तो वो समझ गया कि यह बात था और वो फिर आगे एग्रेसिव हो गए और वो लोग भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए इसमें और अपना वैक्सीन लिए। तो कितने दिनों से सिलसिला लगातार जारी है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें 1 अप्रैल से लगभग अनवरत ये वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। यहाँ तो ऐसे भी हुए हैं कि एक ही दिन में 4 कैंप पंचायत में लगा है। एक बगल में 100 गज पर है पंचायत कार्यालय, पंचायत सरकार भवन में भी हुआ है और मेरे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी हुआ है। यहाँ हो रहा है कोवैक्सीन का तो वहाँ हो रहा है कोविशील्ड का। मेरे पंचायत के और दूसरे जगह पर भी होता रहा है। मतलब आपकी पंचायत में जितने गांव पड़ते हैं कहीं ना कहीं तो व्यवस्था चल रही है। मेरे यहाँ मेरे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर मेरे पंचायत में हरिया पूर्वी पंचायत में लगभग 20 पंचायत के लोग आते हैं जिसमें बिस्फी ब्लॉक, केवटी ब्लॉक, जाले ब्लॉक, सिंहवाड़ा पूर्वी ब्लॉक, सदर ब्लॉक, हमारे यहाँ तो लगभग दरभंगा प्रॉपर शहर के 500 आदमी से ज़्यादा लोग यहाँ से लाभ लेकर के गए हैं। दरभंगा कोई ज़्यादा दूर नहीं है परंतु वो शहर छोड़ के यहाँ आए हैं क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं है। दरभंगा कैनरा बैंक के मैनेजर साहब मेरे यहाँ से वैक्सीन लेकर के गए हैं। हमारे सिंहवाड़ा अंचल के अंचलाधिकारी का पूरा परिवार दरभंगा से सिंहवाड़ा जाना अच्छा नहीं समझे और यहाँ आकर के लेकर के गए हैं। तो जैसे व्यवस्था आज हम देख रहे हैं कि आप लोग सुबह से देखा कि आप लोगों ने अपने आप ही व्यवस्था करी, लोगों के आधार कार्ड लेके गए, खुद वैक्सीनेशन सेंटर पे गए, तो ये व्यवस्था 1 अप्रैल से निरंतर जारी है। और जब हम सुबह हमने ये भी देखा कि आप सफाई खुद करते हैं, एक मुखियापति होने के बाद आप सफाई खुद कर रहे हैं, मतलब कोई सफाई कर्मचारी या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं रखी आप लोगों ने? सफाई कर्मचारी रखने का कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है। हम सफाई कर्मचारी रखें तो अपने पॉकेट से उसका जो मानदेय होगा, जो उसका मजदूरी होगा वो हमको देना होगा। लेकिन हम पंचम वित्त आयोग की जो राशि है उससे हम इस काम को करवा सकते हैं। लेकिन इस 4-5 वर्ष में 2016-17 से लेकर के अभी तक में पंचम वित्त का 90% और 14वां का 80% राशि बिहार का वो 7 निश्चय में दे दिया गया, जिसका नतीजा हुआ कि मुखिया किसी भी पंचायत में ये पंचम वित्त का राशि बहुत ही कम हो गया। पिछले बार 2020 में कोरोना महामारी के कारण इसी पंचम वित्त से मास्क, सैनिटाइजर, सोडियम हाइपोक्लोराइड या चूना ब्लीचिंग का जो भी काम हुआ उसी मद से किया गया। नतीजा ये हुआ कि उस मद में बहुत कम ही राशि रह गया, तो हम इस काम को फिर कैसे कर सकते थे। एक बात है, उसी राशि से हमको चाहे जो भी सरकारी भवन है उसका रख रखाव भी करना है, हमको RTPS काउंटर भी चलाना है, उसके लिए भी उसकी आवश्यकता है। तो पैसे का मिसयूज नहीं हो, तो यदि इस काम को हम खुद से कर लेते हैं तो मेरा वो भी काम बाधित नहीं होता है और ये भी काम हो जाता है। और स्वच्छता तो करना ही है। जब हम करेंगे प्रधान होकर के, तो एक सीख मिलेगी आम जनता को कि अपने घर के इर्द गिर्द भी हमको भी सफाई रखना चाहिए। एक मैसेज जाएगा, इसलिए हमको पहले आगे बढ़ के इस काम को करना चाहिए। क्या पंचायत भवन के जिसमें आप प्रांगण में बैठे हैं, आपका ऑफिस है, यहीं पे सफाई करते हैं? शौचालय की व्यवस्था भी सफाई अपने आप खुद करते हैं? नहीं, शौचालय का भी जो ऊपर का काम है उसको हम खुद कर लेते हैं। ऊपर का जो भी काम है उसको हम खुद कर लेते हैं। समय समय पर जो उसको साफ करने के लिए लोग हैं उनको बुलाया जाता है
लेकिन बाहर का काम जितना है उसका सारा काम हम अपने खुद से करते हैं। कोरोना वैक्सीन के ऊपर बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी शुरुआत में, परंतु सरकारी गाइडलाइन बहुत सारे अब चेंज कर चुके हैं। किन किन लोगों को वैक्सीन नहीं लेना चाहिए और किन किन लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए, ये एक बार विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, मूल रूप से पहले, अब तो उसको भी लेने की बात हो रही है, लेकिन पहले यह था कि जो महिलाएं अपने पेट में बच्चा पाल रही हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको वैक्सीन नहीं लेना था। मूल रूप से भूखे पेट में ये नहीं लेना है, या फिर जो हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटीज, उसके बाद बीपी पेशेंट हैं, या फिर अभी तत्काल किसी बीमारी से परेशान है, जैसे फीवर आ गया या कोई परेशानी है, तो उस पीरियड में उसको नहीं लेना है। लेकिन दवा लेने के बाद यदि उसका ब्लड प्रेशर या उसका जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम वो थोड़ा सरजमीन पर है, नॉर्मल है, तो उसको उसी बीच में उसको ले लेना है। ले लेना चाहिए। यदि छोटे बच्चे को दूध पिला रही है कोई माँ, तो उसको नहीं लेना है। यदि वो 4 से 5 घंटा अपने बच्चे को दूध पिलाने से रोक सकती है तो वो भी ले सकती हैं। अगर 4 घंटे का अंतराल मिल जाए तो कोरोना वैक्सीन ले सकती है वो, मतलब उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना उस पर पड़ेगा, ना उसके बच्चे पर पड़ेगा। ये कोरोना गाइडलाइन है। कोरोना गाइडलाइन है, परंतु बहुत सारी पंचायतों में तो लोगों को पता ही नहीं है कि अगर दूध पिलाने वाली महिला 4 घंटा दूध नहीं पिलाए अपने बच्चे को तो वैक्सीन ले सकती है। ये आपने बताया, पर बहुत सारी पंचायतों में ये बातें तो नहीं अभी पता है। हाँ, बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए, बहुत सारे पंचायत में तो ऐसा हो रहा है कि वो वैक्सीन ले लिया, उसको मैसेज नहीं गया। मैसेज नहीं जाने का कई कारण है। या तो वो हो सकता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, उसका मैसेज नहीं जाएगा, इसलिए पहले उसको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसको पहले डिलीट करना होगा। जब वो डिलीट करके फिर से उसका रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसका मैसेज सराग से चला जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने का दोबारा से एक विधि है, डिलीट करके उसको डिलीट करे ऑनलाइन वाले को और फिर से रजिस्ट्रेशन करे तो उसका चला जाएगा। लेकिन इतना वक्त देने के लिए कोई तैयार नहीं है, समझाने के लिए कोई तैयार नहीं है, एक बात है। दूसरी बात है कि मैसेज जो है, यदि उसके मोबाइल में मैसेज फुल हो चुका है और तब यदि आप लेते हैं तो मैसेज जाएगा नहीं, और वो चिल्लाता रहेगा कि मैसेज नहीं गया, मैसेज नहीं गया, मैसेज नहीं गया। तो इसके लिए है कि उसका मोबाइल लेकर के देखिए कि मैसेज तो फुल नहीं है, उसकी समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन इसके समस्या का निदान कोई करने के लिए तैयार नहीं है, कोई समझते नहीं है, और नतीजा ये होता है कि वो बौख रहा है और वो परेशान है अपने क्षेत्र में। लेकिन मेरे यहाँ इस तरह का कोई समस्या नहीं है। कुछ दिन पहले हमने अपनी पंचायत में जो आने वाले चुनाव में प्रतिनिधि हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि यहाँ पर अगर इंदिरा आवास योजना लेना है तो 20 से 25 हज़ार घूस देना पड़ता है, तो इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, घूस की एक परंपरा बन गई है, इससे कोई अलग नहीं हो सकता है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। हम लोग भली भांति समझते हैं कि बिहार में मतलब अफसरशाही चरम पर है। इसका एक ही मूल कारण है कि जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो निश्चित तौर पर न अपना अधिकार समझते हैं, न अपना कर्तव्य समझते हैं, वो कमज़ोर रहते हैं। इसका नतीजा है, इसका गलत फ़ायदा वो अफसर उठा रहे हैं। तो 5 सालों में कभी आपको कोई ऐसा मामला आया कि इंदिरा आवास के नाम पे किसी ने घूस लिया और आपके पास उसकी शिकायत आई है? हाँ, ये शिकायत तो आती रहती है। तो आपने कोई इस पर कार्रवाई करी? कार्रवाई हमने पदाधिकारी को कहा कि आप अपने जो इस कर्म के लिए, इस काम के लिए जिसको भेजे हैं वहाँ, जो आवास सहायक कहलाता है, पंचायत का जो आवास सहायक ग्रामीण जो होता है, उसको हिदायत दे दें कि इस तरह का काम वो ना करे और गलत आदमी को इसका लाभ ना दें, क्योंकि इसमें मुखिया डायरेक्ट इन्वॉल्व कहीं भी नहीं है। आवास सहायक इसके लिए स्वतंत्र होता है, कहीं पर मुखिया को कोई काम करना ही नहीं है। इसमें सूची आवास सहायक के हाथ में है, वो उसका जियो टैगिंग करेगा, वो उसका पेमेंट करेगा, वो घर बनाएगा, वही उसको देखेगा। बहुत सारे मुखिया जी तो ऐसे हैं जिसको पता भी नहीं चलता कि इसको इंदिरा आवास से लाभ दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ दिया गया। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना से जिसको लाभ दिया मुखिया जी पता तक नहीं चलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कैसा रूल है कि अगर शादीशुदा आदमी है सिर्फ उसको आवास मिलेगा या कोई कुंवारे को भी आवास मिलेगा? कुंवारे को भी मिल सकता है। एक बात हमको बताइए कि यदि कोई भी आदमी 40 वर्ष का हो गया, 45 वर्ष का हो गया, 50 वर्ष का हो गया, उसके पास कहीं कोई नहीं है, वो अकेला तन्हा जिंदगी जी रहा है, शादी वो नहीं किया या नहीं हुआ, क्या वो घर में नहीं रहेगा?
बिल्कुल रहेगा। क्या वो सड़क पे रहेगा? क्या वो भेगा बॉन्ड का जिंदगी जिएगा? तो घर तो उसको भी चाहिए, घर तो उसको भी चाहिए। ये कहाँ सर्कुलर है कि जो शादी नहीं किया उसको नहीं मिलेगा? उसको भी मिलेगा, लेकिन नाबालिग नहीं होना चाहिए। वो नाबालिग नहीं होना चाहिए, बालिग होना चाहिए। बालिग होना चाहिए। वो शादी, ये हम जब तय कर लेते हैं कि वो शादी नहीं किया या अब उसका शादी नहीं होगा, तो उसको लाभ दिया जा सकता है। अगर उसकी शादी नहीं हुई है और वो प्रधानमंत्री आवास योजना ले चुका है और 2 या 3 साल बाद वो शादी करता है, तो क्या ये आवास योजना उसके लिए जायज़ है, नाजायज़ है? नहीं, यदि वो ले लिया तो फिर उसी घर में तो उसकी जो आने वाली पत्नी है वो भी रहेगी। फिर भी जायज़, आगे चल के भी यदि वो उसके लायक है तो उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसे पहले मिल गया, क्या दिक्कत है उसमें? पहले मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। उज्ज्वला योजना सरकार की बहुत बड़ी योजना रही। आपके पंचायत में, आपके माध्यम से हमने सुना बहुत सारे घरों में उज्ज्वला योजना मिली, तो बता सकते हैं कितने घरों में उज्ज्वला योजना चली है? कितने घरों में मिला ये तो हम उसका कोई कैलकुलेशन करके नहीं रखे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद मेरे पंचायत में 99% लोग इससे आच्छादित हो चुके हैं। गाहे बगाहे कोई यदि छूट गए हों, हम यदि सर्वे करवा लें आज के तारीख में, तो शायद मेरे पंचायत में 10 से 20 परिवार ही होगा ऐसा इस उज्ज्वला योजना से लाभ नहीं ले पाए हैं। हो सकता है उस टाइम वो कहीं बाहर हो या हाँ, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, या उनके मन में रहा होगा कि मेरे पास इतना जलावन है कि हम क्यों ले गैस का कनेक्शन, हमको उसमें कैश देना होगा, नगद दे करके हमको लेना होगा, तो यहाँ जलावन बर्बाद होगा, हम क्यों लें? ये भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या किसी घर में ऐसे लोग हों जो गैस चलाना नहीं जानते हैं, बहुत ही बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं हैं घर में, तो वो भी हो सकता नहीं लिए होंगे डर से कि हमको गैस चलाने नहीं आता, हमको आग लग जाएगा, हम जल के मर जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे इस पर काम, चूल्हा ही ठीक है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई थी आने वाले पंचायत चुनाव पे, तो कुछ ऐसी घोषणा हुई है कि जो बाढ़ग्रस्त एरिया है उनमें पंचायत चुनाव बाद में करवाएंगे। तो कौन कौन से आपके आसपास के जिले बाढ़ग्रस्त हैं वो बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? दरभंगा जिला तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है ही। दरभंगा जिला में 18 प्रखंड है। 18 प्रखंड में तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 10 प्रखंड ऐसा तो है ही जो बाढ़ प्रभावित है। दरभंगा जिला, अब गवर्नमेंट इसको कैसे मैनेज करती है तो गवर्नमेंट समझे, कैसे मैनेज करती है? वो तो आयोग, चुनाव आयोग समझे कि इसको हमको कैसे मैनेज करना है। आने वाले त्यौहार के ऊपर आपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने पंचायत के सभी आम जनता को हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं। मुहर्रम के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर, या और सभी जितने भी पर्व हैं आने वाले, अब तो पर्व का समय ही शुरू हो रहा है। तो ये 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के अंतराल में बारी बारी से एक पर्व आते जाएंगे। हम अभी से सारे पर्वों का शुभकामना अपने जनता को दे रहे हैं कि वो मस्ती में खूब हंसी खुशी से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस सारे पर्व को मनावें। पर्व किसी एक जात विशेष या धर्म विशेष के लोगों का नहीं होता है, पूरे मानव जाति का पर्व होता है। और पर्व का एक ही मकसद होता है, सफाई। सफाई में 3 तरह का सफाई होता है, तन की सफाई, मन की सफाई और वतन की सफाई। बहुत अच्छी। अपने बदन को साफ रखिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, अपने आत्मा को, अपने दिल को साफ रखिए। कोई शिकवा शिकायत जो भी है उसको भूल करके एक दिल से दूसरे दिल को जोड़िए। पर्व जोड़ने का चीज़ है। और आप जहाँ कहीं भी रहते हैं उस इर्द गिर्द के इलाके को भी साफ सुथरा कर लें, जिससे कि हम बीमारी से भी बचे रहें। इसीलिए पर्व होता है। मुखिया जी ने बहुत अच्छी बात कही, वतन की सफाई। जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि मुखिया जी अपने आप ही सफाई कर रहे हैं। उसके बाद मुखिया जी को देखा कि खुद लोगों के साथ मिलके लगभग 50 से 60 ऐसी फाइलें थी जो कोरोना वैक्सीन की थी, खुद वहाँ पे सेंटर में गए और लोगों को दिलवाए। और बहुत अच्छी बात कही, मन की सफाई, तन की सफाई, वतन की सफाई। बहुत अच्छी इनकी सोच है। इनकी सोच के कारण यहाँ पे लगभग 90% लोग कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। जो 10% रह चुके हैं वो ले रहे हैं। और यहीं के लोग नहीं, लगभग 15 से 20 30 किलोमीटर के दूरी से भी यहाँ पे लोग आके कोरोना वैक्सीन लेते हैं।
तो मुखिया जी ने संदेश में ना तो वे अपने लिए वोट मांगा आने वाले चुनाव में, ना ही तो किसी प्रकार का कोई कटाक्ष किया। इस प्रकार के मुखिया जी आपके पिछले 5 साल से पंचायत में हैं, आने वाले चुनाव में इन्होंने ना अपने लिए कोई संदेश दिया, परंतु हम देना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में इनको दोबारा जितवाएं और जुड़े रहे हमारे तहकीकात न्यूज़ के साथ।